ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पराशुभे यद्भद्रं तन्मे आशुभे। आज का जो मेरा विषय रहेगा आर्यवेद दर्शन चैनल पर कि मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव का फल क्या मिलता है। देखिए, जो हम इस संसार में कर्म कर रहे हैं, दिनचर्या में कर रहे हैं, उसका फल क्या मिलता है, कैसे मिलता है, उस पर आज चर्चा रहेगी। भाई, महर्षि दयानंद का विचार कैसा है, उन्होंने बहुत साधना करके हर विचार जो हमारा जो काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब जो है, इनके क्या फल मिलते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का क्या फल मिलता है, इस पे आज चर्चा रहेगी। देखिए, यही सुख विशेष स्वर्ग और विशेष त्रसना में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहता है। जो हम गलत कामों में विषय वासनाओं में फंसते हैं तो वो नरक कहता है। स्व सुख का नाम है। स्व सुखम गच्छति यस्मिने से स्वर्ग है। अतो विपरीतो दुख भोगो नरक इति। जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहता है। तो देखिए, जो हम इस संसार का सुख भोग रहे हैं ये विशेष सुख में नहीं है। विशेष सुख तो परम पिता के क्षण में ही है, वो आनंद तो विशेष हुई है। अब आता है, सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख का वेग होना चाहते हैं। मतलब दुख छुड़ा से मैं कोई फंसना नहीं चाहता, सुख सब चाहते हैं, वियोग होना नहीं है। परंतु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना नहीं होगा। क्योंकि जिसका कारण अर्थात मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता। जैसे देखिए, अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें जो सुख के कर्म हैं, विशेष कर्म हैं, धर्म के कर्म वही करने चाहिए। कर्म तो करें हम अधर्म के और चाहे सुख कभी नहीं मिलेगा। यहाँ आया है, छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुख नश्यति। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है और वैसे ही पाप को छोड़ने से दुख नष्ट होता है। देखो, मनुष्य मृत्यु में और किस किस कर्म की क्या क्या गति का यहाँ हमारे ऋषियों ने उसका वो बताया है। अर्थात मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण, मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ या अशुभ कर्म को करता है उसको मन वाणी से किए को वाणी और शरीर से किए को शरीर से अर्थात सुख दुख को भोगता है। बहुत अच्छा है कि जैसे जैसे ये मनुष्य कर्म करता है वाणी से शरीर से, उसी प्रकार वह उन कष्टों को और सुखों को भोगता है। जो नर शरीर से चोरी पर स्त्री गमन श्रेष्ठों को मारने अति दुष्ट कर्म करता है उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म होता है। जो दुष्ट कर्म करते हैं, चोरी पर स्त्री गमन और गलत काम करते हैं, उनको वृक्षादि योनियों में जन्म मिलता है। तो यहाँ फिर वाणी से किए पाप कर्म से पक्षी और मृग आदि का
मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। ये देखिए हमारे ऋषियों का कितना ऊंचा तप है, ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं। तो फिर जब आत्मा जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है, वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर लेता है। मान लीजिए कोई आदमी भिक्षावृत्ति करता है, स्वस्थ शरीर है, तो उसमें उसी का उसका मन है, अच्छा समझ रहा है। मृत्यु के बाद में जैसे ऐसी योनियां हैं जो उनमें जो भिक्षावृत्ति के तौर पे उनका जन्म होगा। जैसे कुत्ता है, कुत्ता भी जो है एक तरह मांग के खाता है। अभी जैसे किन्हीं लोगों का जो मांस का आहार उन्हें प्रिय है, तो जो मांस का खाना प्रिय है, तो अगले जन्म में परमात्मा उनकी इच्छा पूरी करेगा, तो उनको जो है गिद्ध है मांसाहारी योनियों में उनको जन्म दे देगा परमात्मा। कुछ चालाक किस्म के लोग हैं, बहुत छल कपट हेरा फेरी सारे दिन करते हैं, कौवे इत्यादि का जन्म होगा। खैर ये बहुत सारी वो हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जो हमारा गुण जो हमारे कर्म है उसी के आधार पर परमात्मा हमें फल देता है। जिन जीवों को गुण जो है अधिकता मरते हैं उन्हीं को वो सदृश आत्मा में वो रहता है। जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, और जब अज्ञान रहे तब तम, और जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए। ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। तो देखिए ये प्रकृति के भी तीन ही गुण हैं प्रकृति में भाई, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे जैसे आदमी कर्म करता है वैसे फल को प्राप्त होता है। मैंने अभी यज्ञ किया, अच्छी सामग्री डाली, घृत डाला, तो पड़ोसी भी सो रहे हैं, बहुत अच्छा सुगंधी हो रही है। उसी जलती हुई अग्नि में मैं मिर्च डाल दूं, तो मिर्च डाल दूं तो मुझे भी वहाँ ठहरना मुश्किल हो जाए, पड़ोसी भी कहेंगे क्या डाल दिया। तो अग्नि तो एक माध्यम है, तो वो कर्म करने का एक साधन हुआ अग्नि। जैसा हमने उसका प्रयोग किया, उपयोग लिया, वैसे फल को प्राप्त हुए। ये संसार इसी प्रकार है, चाहे तुम धर्म करो चाहे अधर्म करो, वो परमात्मा एक एक कण में जो व्यापक है वो आपको देख रहा है, उससे आप बच नहीं सकते उसकी नज़र से। तो उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रश्न प्रशांत के सदृश शुद्ध भावना युक्त बरतें, तो तब समझना कि सतोगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है। जब आदमी का अच्छे अच्छे कर्मों में करने की इच्छा हो तो समझो मेरे में सतोगुण है, जब बुराई की तरफ हो तो तमोगुण और रजोगुण मेरे में विराजमान है। तो जब आत्मा और मन दुख संयुक्त प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर गमन और आगमन में लगे, तब समझना कि रजोगुण प्रधान है, सतोगुण और तमोगुण अप्रधान है। ये तीनों गुणों के लक्षण ऋषि बता रहे हैं। और फिर आया है जब मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, और जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्त तर्क वितर्क रहित जानने के योग्य न हो, तब निश्चय समझना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सतोगुण तथा रजोगुण अप्रधान है। तो जैसी जैसी मेरी मनुष्य की गति रहती है, विचार गति रहती है, उसी प्रकार से वो उसकी गति उसी कर्म में जाती है। फिर जो है जहाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण जैसे जैसे वो प्रभाव उनके अधिक उत्तम होते हैं, वैसे ही परमात्मा अगले जन्म में उसको जन्म देता है। एक बात और सुन लो भाई, कि जो ये गुण है ना, ये आत्मा में रहते हैं, आत्मा में गुण भी नष्ट नहीं होते। मैं पहले एक वीडियो बनाई थी कि विद्या का नाश नहीं होता,
तो इस प्रकार से हमें कभी मन में विचार नहीं करने चाहिए गलत विचार, और इस जन्म में ही अगले जन्म की तैयारी है। जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं वही अगले जन्म में प्राप्त होगा। तो देखिए फिर अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निकृष्ट फल उदय होता है उसको पूर्ण भाव से कहते हैं। जो इन तीनों गुणों से जो इनका फल मिलता है उसकी को बताते हैं कि जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, अपने कंट्रोल करना इंद्रियों का, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है, यही सतोगुण का लक्षण है। सतोगुण में जो है कहीं मन अधर्म और पाप में विचलित नहीं होता, धर्म कार्यों में रहता है, तभी उसको सतोगुण कहते हैं। फिर आया है रजोगुण। जब रजोगुण का उदय सत्व और तमोगुण का अंतर्भाव होता है तब आरंभ में रुचिता, धैर्य, त्याग, असत्य कर्मों का ग्रहण, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होती है, तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में बरत रहा है। देखिए जब आदमी का सारे दिन वैसे ही गप्पे सप्पे विषय वासनाओं की चर्चा होती है तो वहाँ वो जो का वो रजोगुण का वो प्रभाव है या रजोगुण प्राप्त कर रहा है। फिर आता है जब तमोगुण का उदय और दोनों का अंतर्भाव होता है तब अत्यंत लोभ, अत्यंत अर्थात सब पापों का मूल बढ़ता है। अत्यंत आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना और नास्तिक के अर्थात वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव, और जिस किसी से याचना अर्थात मांगना, प्रमाद अर्थात मद्य मांस आदि दुष्ट व्यसनों में फंसना होवे तब समझना कि तमोगुण मुझ में बढ़कर वर्त रहा है। तो ये तमोगुण के लक्षण हैं। जब आदमी में आलस्य हो और मद्य मांस आदि का सेवन करे, वेद आदि ना पढ़े, यज्ञावन ना करे, तो ये तमोगुण का लक्षण है। फिर आए यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वानों को जानने योग्य है, तथा जब अपना आत्मा और जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे तब जानो कि मुझ में प्रवृत्ति तमोगुण की है। देखिए वैसे तो जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे परम पिता परमात्मा भी हमें वो आत्मा में संकेत के माध्यम से और वो हमें भी बताता रहता है। जब हम गलत कार्य करते हैं, हम चोरी जारी कुछ गलत कार्य करते हैं तो आत्मा में भय उत्पन्न करता है। परमात्मा जीवात्मा को कह रहा है ये गलत कार्य तू इसे मत कर, और लेकिन जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल परमात्मा के अधीन है। तो तभी तो परमात्मा न्याय करता है सारे संसार के उनके प्राणियों का, क्योंकि उनमें वो व्यापक है। चाहे चींटी है, हाथी है, मनुष्य हैं, जीव जंतु जितने भी हैं और वृक्ष आदि सभी में परमात्मा व्यापक है। इसीलिए सबकी बात को जानता है, सबके कर्मों को जान रहा है, सबको देख रहा है। तो हमें उसको जानते हुए हमें गलत कार्य नहीं करने चाहिए। का आज के जो हमारे कार्य उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर आता है जिस कर्म से इस लोक में जीव आत्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता और दरिद्रता होने
मैं भी चारण भाट आदि का दान देना नहीं छोड़ता, तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है। तो ये रजोगुण का वो है कि किसी उसमें भी आदमी दान नहीं छोड़ता देना। और जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कर्मों में लज्जा न करे, और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात धर्म आचरण में ही रुचि रहे, तब समझना कि मुझ में सतोगुण प्रधान है। ये सतोगुण के लक्षण है। जब अच्छे अच्छे काम करने में और अंदर से आनंद आता है, परमात्मा भी आपको उत्साहित कर रहा है कि ये अच्छा काम है और वो प्रेरणा दे रहा है, तो इसलिए वो सतोगुण का हुए। अब आता है तमोगुण का लक्षण, काम। रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा, और सतोगुण का लक्षण धर्म सेवा करना है। परंतु तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है। तो ये हमारे जैसी जैसी वृत्तियाँ होती हैं, जैसे जैसे कर्म को ये आत्मा प्राप्त करता है, वैसे फल को प्राप्त होता है। परमात्मा ना किसी के कर्मों को माफ कर सकता, ना अधिक दे सकता। वो देता हमारे ही कर्मों का फल है, ना वो ऐसा भी नहीं है कि वो कर्म का फल ना दे। तो इसलिए अब जिस जिस गुण से और जिस जिस गति को जीव आत्मा प्राप्त होता है, उसको आगे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। अगर आज हम इन सारे गुणों से संसार के लोगों को हम जांचें, तो वास्तव में हम बहुत पतन की तरफ जा रहे हैं। और ये मूल कारण है इसका कि जो मैं ये बता रहा हूँ, ये विद्या कहीं पढ़ाई नहीं जाती। इसलिए संसार के लोगों, भाई उन्नति चाहते हो और शांति चाहते हो दुनिया के अंदर, तो आप पाठ्यक्रम में वेदों को लाओ, गुरुकुलें खुलवाओ। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल होंगे और उसमें ब्रह्मचारी लोग पढ़ेंगे और हमारे आचार्य अच्छे प्रेरणा देंगे, संस्कृत की विद्या होगी तो निश्चित मनुष्य जो है उन्नति करेंगे। ये हमारे जन्म जो है बहुत आप ये लगाएंगे कि कितने मुश्किल से और कितने कर्म करने के बाद अच्छे कर्म के तब मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेके आता है, जिसलिए आता है वो यहाँ उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा। मनुष्य जन्म है धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए है, मुक्ति प्राप्ति के लिए। तो ये जो अत्यंत तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्ष आदि, कृमि कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छ, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ बताया जैसे जैसे हमारा गुण कर्म स्वभाव होता है, वैसी अग्नि योनियों में इस आत्मा को जाना पड़ता है। और जो मध्यम तमोगुणी है वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेच्छ, निंदित कर्म करने हारे, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। फिर जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण और जो कि कवित्व, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने और मुख से अपनी प्रशंसा करने हारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच जो अनाचारी अर्थात मद्य आदि के आहार करता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। तो देखिए जैसे जैसे मनुष्य में ये विचारधाराएं कर्म आती हैं, वैसे गुण को प्राप्त होता है। फिर आता है जो अत्यंत रजोगुणी हैं वे भल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने व कुदार आदि से खोदने हारे, और मल्लाह अर्थात नौका आदि के चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी, भृत्य और मध्य पीने में
असक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुणी का फल है। तो हमारे कर्मों से जो हमें वो फल मिलता है वो ऋषियों ने वेदों से जान करके बताया। जो अधम रजोगुणी होते हैं वे राजा क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित वाद विभाग अर्थात वकील और के बैरिस्टर युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म को पाते हैं। फिर आता है जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गंधर्व गाने वाले ग्राहक वादित्र बजाने वाले और यक्ष धनाढ़ विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। तो यहाँ प्रत्येक कर्म और उसके लिए भाई हमारे ऋषियों ने बताया है। जैसे जैसे मानो कोई आदमी बहुत बात बात पे क्रोध करता है और वो एक तरह बहुत अपना भाषा गलत इस्तेमाल करता है, गाली गलौच करता है, उसको जो है परमात्मा जो वो होते हैं ना, जैसे सर्प है, बिच्छू है और छपकली इत्यादि जहरीले जीव जंतुओं में जन्म जाता होता है। और जो प्रकृति को गंदा अधिक करते हैं या जवा नहीं करते, उनको भी शुद्ध करने के लिए इन प्राणियों में जन्म होता है। फिर आता है जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सतोगुण के कर्म का फल जानो। देखिए यहाँ एक आई है बात, ज्योतिष। ज्योतिषी ये नहीं है जो हाथ देखते फिरते हैं और गिरह बताते फिरते हैं और अगली भविष्यवाणी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष है जो विज्ञान, ईश्वर का विज्ञान है, नक्षत्रों का ज्ञान करना, वो विद्वानों का है। और देखिए बड़े बड़े कमाल का भारत का इतिहास है। मैं बहुत 60 वर्ष तक मैंने विद्वानों के और व्रतों के ही भाई चरणों की सेवा की है। तो मुझे बहुत बहुत वो इतना एक दंपति थे, शादी हुई उनकी, और शादी होने के बाद वो गुरुकुल के ब्रह्मचारिणी थे। तो उनको एक नक्षत्र का ज्ञान करना था और नक्षत्र के ज्ञान करने में उन्हें 12 वर्ष बीत गए। और दोनों पत्नी अलग और पति अलग रहते थे, बल्कि पत्नी जो है गुरुकुल चला करके और घर का खर्चा चला लेती थी। पति को ये पता ही नहीं कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो वो बता रहे थे एक दिन कि एक दिन रात्रि में दीपक में तेल करना भूल गए, और जब दीपक थोड़ी देर चलने के बाद अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो वो उनकी जो पत्नी थी वो आई और वो कह रहे, ओ दीपक आज कैसे जल गया, मैं तो तेल भूल गई करना। तो उन्होंने तब कहा, भाई तू कौन है? वो इतना ही भूल गए कि हमारी शादी कब हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, उस समय शादी हुई थी हमारी और आपकी। उन दिनों 12 वर्ष हो गए। तो फिर उन्होंने फिर इच्छा करी पत्नी ने, क्या मैं इसी प्रकार रहूँगी? तो उन्होंने कहा, अभी तो मुझे 12 वर्ष और लगेंगे, जिसमें नक्षत्र का ज्ञान कर रहा हूँ, जो वैज्ञानिक तरीके से मैं तैयार कर रहा हूँ, उसमें ही 12 साल का समय और लगेगा। इसी प्रकार 12 वर्ष फिर बीत गए, 12 और 12 24 वर्ष। फिर वो स्त्री ने अपनी वो की कि क्या मैं इसी प्रकार अपना जीवन चलाऊंगी? तो उन्होंने कहा, देखो देवी, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मैंने ये ग्रंथ तैयार किया है, इस ग्रंथ पे मैं आपका नाम डाल दूंगा। तो देखिए कैसा तपस्वी जीवन था भारतवर्ष का। और वही आज तो कहते भी शर्म आती है कि कहीं एक एक मनुष्य 4-4 पत्नी, 6-6 पत्नी, 2-2 पत्नी, 3-3 पत्नियों की दावेदारी है। और ये देखिए हमारे ऋषि लोग कहते हैं ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं, भूल है, दूसरे की आत्मा का हनन करना है। और नहीं तो भाई चाणक्य जैसे ऋषि कहते हैं, एक स्त्री में पुरुष से 8 गुनी काम शक्ति होती है, आहार दुगना होता है, लज्जा चौगुनी होती है, साहस भी उससे ज्यादा होता है। फिर बताइए आप कहाँ हैं?
ये विचार करो, चिंतन करो। सब मनुष्य हैं, सब अपना भाई इस संसार में आए हैं, सब सुख भोगना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और हम किसी को कटघरे में बंद करने का हमें अधिकार नहीं है। ये ईश्वरी नियम है। विचार करो, सब एक के साथ एक ही बंधा हुआ है प्राचीन इतिहास से, और हमारे उसमें इतिहासों में तो एक के साथ एक भी नियम संयम से रहे हैं। तो इसलिए संसार के लोगों, ये विचार करो, ऋषियों की वाणी को समझो, ऋषियों के ज्ञान को समझो। फिर आया है, मैं अभी गुण कर्म स्वभाव की चर्चा कर रहा था, तो जो मध्यम सतोगुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थविद, विद्वान, वेद विद्युत आदि काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और मध्य कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। फिर आया है, जो उत्तम सतोगुण युक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा और सब वेदों का वेता और विश्व सृजा सब सृष्टि कर्ता विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे और धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्राकृतिक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, ये सब हमारे कर्मों का फल है। जैसा आत्मा में गुण कर्म स्वभाव होता है, वैसी आत्मा कर्म करती है। जो इंद्रिय के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे अविद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे बुरे और दुख रूप जन्म को पाते हैं। इसी प्रकार सतुरज और तमोगुण युक्त वेग से और जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। फिर आता है, जो मुक्त होते हैं, जो बंधनों से मुक्त होते हैं, जो मुक्ति में जाते हैं, तो वे गुण अतीत अर्थात सब गुणों के स्वभावों में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें। क्योंकि अभी योग शास्त्र में आया है पतंजलि योग में, तो देखिए, जो हम इन दुर्गुणों में न फंसें, और मुक्ति है क्या? मुक्त माने मुक्त होना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। जब जीवात्मा कर्म के बंधन में ही नहीं फंसा तो मुक्त है, परमात्मा की शरण में है। तो इसलिए मुक्ति का साधन करें। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों में भी मन को रोक, और शुद्ध सत्वगुण युक्त हो अर्थात उसका निरोध कर, और एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म करके, और अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना है। ये जो हमारा मन है ना, ये कभी बूढ़ा नहीं होता। कितनी उम्र हो जाए, आदमी चाहे मृत्यु को प्राप्त होने, लेकिन मन की इच्छाएं बाकी जब भी हैं। मन की इच्छाएं जो तृप्त होंगी, और मन को जो है ज्ञान में लगाया जाएगा, वेदों को पढ़ा जाए, तब तो मन कुछ रुक सकता है। नहीं तो ये तो अपनी करता ही रहता है। मन एक विचार ही तो है, विचार तो चलते ही रहते हैं। इसलिए विचार करो, जैसा तुम कर्म करते हो, जैसे विचार बनाते हो, वैसे फल को प्राप्त होते हो। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है, तब सबके इष्ट ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करें। तो जब हमारी चित्त की वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं, और ये आत्मा परमात्मा का ध्यान करता है, तो तब वो परमात्मा का दर्शन करने पाता है। ये इतने थोड़े कहने मात्र से नहीं होगा। निरंतर अभ्यास में आप जाएं, योगी तपस्वियों की शरण में जाएं, उनसे जो आप ज्ञान प्राप्त करें। परमात्मा का दर्शन कोई दूर नहीं है कि कोई हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, कहीं कोई हम तीर्थों में जाना पड़ेगा, अन्य देशों में जाना पड़ेगा, स्थानों। परमात्मा तो हर समय, मैं परमात्मा में बैठा हूँ इस समय, और सारा संसार परमात्मा जो है, ये संसार गर्भ के समान है, उसके गर्भ में है परमात्मा के। तो फिर बताओ परमात्मा कहाँ दूर है? लेकिन दूरी है तो मेरी अज्ञानता की दूरी है। तो देखिए, मुक्ति के लिए यत्न करें,
जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुखित होना, आदि दैविक जो अति वृष्टि, अति ताप, अति शीत, मन इंद्रियों की चंचलता से होता है, इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। तो देखिए, जो हमें इस संसार में अगर हम इन बातों की तुलना करें और संसार की तुलना करें, अपने कर्मों की तुलना करें, तो संसार में सिवा दुख के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर संसार है क्या और मैं कौन हूँ? संसार केवल साधन मात्र है बस। और मुझे जो मनुष्य जीवन मिला है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, उसने हमें के जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए ये मनुष्य जन्म दिया है। और यहाँ देखो ना, कितने विवाद चल रहे हैं, कितने लड़ाई झगड़े, और सारे दिन भाई बहुत जो है लोग तो वैसे ही आग उगल रहे हैं फोनों में। बताओ क्या है? क्या इसीलिए यही इसी को मनुष्य कहते हैं? तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मनुष्य ने तो परमात्मा के अलग अलग नाम रख लिया, अलग अलग बांट दिया, यही तो झगड़ा है। अगर सारे मनुष्य समझ लें कि ईश्वर का जो नाम है वो ओम है, तो ओम जो है सबका वही जन्म देने वाला, सबका पिता, सबकी माता, सबका वही है। तुम कुछ भी रख लो, लेकिन रहता मुख में ओम ही रहेगा। और तुम कोई जगत दूसरा नहीं बना सकते। मैं कह रहा हूँ, किसी ने नाम दूसरा रख करके कोई और दुनिया बनाई हो तो बता दो। ये तो अनादि काल से नाम ओम जो है, हम जब से मनुष्य पृथ्वी पे आया, जब से दुनिया बनी, उसका नाम मुख्य ओम है। इस दुनिया को बने 1,96,08,53,124 वर्ष में दुनिया को बने। और ये सारा विषय तो हमारे ऋषि मुनि जानते हैं, और किसी मत पंथ में है ही नहीं। वो ईश्वर का दर्शन ही नहीं बता सकते। वो अज्ञानता में लोगों को बहकाते तो हैं कि वो वहाँ है कि चौथे आसमान, सातवें आसमान, कहीं कहीं वो क्षीर सागर में, कहीं मूर्तियों में, इस तरह ढोंग पाखंड करके लोगों को, भोले भाले लोगों को, सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसा रखा है, और कुछ भी नहीं है। संसार के लोगों, तुम थोड़े दिन के जीवन में छल कपट क्यों करते हो? सीधे रास्ते पे आओ। और जितने हमारे भाई धर्म गुरु हैं, जितने हमारे मंदिर मस्जिदों में, गुरुद्वारा और चर्चों में रहते हैं, मैं सभी से कहता हूँ, इनमें एक विद्वान होना चाहिए, वेदों का विद्वान होना चाहिए, वेद होने चाहिए। और वेदों का ज्ञान सब वहाँ जा करके और ज्ञान प्राप्त करें उस विद्वान से। मैं कहूँ कल्याण हो जाएगा, निश्चित कल्याण हो जाएगा सारे संसार का। ये शस्त्रों के बनाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। शस्त्रों से कभी शांति नहीं आएगी, शांति आएगी ज्ञान से आएगी, शांति आएगी वेद के मार्ग पे चलने से आएगी। ऋषि मुनियों के वो साधना को समझो, तप को समझो। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ये विचार रखा आप सभी के सामने। आप मेरी अवश्य वीडियो सुना करें। मेरी सारी वीडियो धार्मिक है, मुझे किसी से पक्षपात नहीं है, ना कोई मैं विरोधी, पर जहाँ कहीं गलत नजर आता है उसकी बात को मैं चर्चाएं करता हूँ, ताकि विद्वान लोग, अच्छे लोग समझ सकें और अपना रास्ता ठीक बना सकें। इसीलिए मेरी ये करवद प्रार्थना सभी से, मेरी प्रार्थना वीडियो को अवश्य सुना करें और लाइक भी किया करें। ओम सम।